Assalamu alaikum everyone. Welcome to Vocabgram. We learn English with easy lessons. In this lesson, I'm going to teach you some common phrases and expressions that start with the word come. These are very common expressions that you must have heard here and there. So I'm going to explain them with meaning and sentences. So let's begin. Our first phrase is come to terms with. It means to accept or adjust to a difficult or unpleasant situation. देखिए किसी इंसान की जिंदगी में कोई डिफिकल्ट कोई भी मुश्किल कोई सेटबैक कोई भी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो सारी बात है कि इंसान जो है वो गम में चला जाता है तकलीफ में चला जाता है। अब उस तकलीफ या गम से बाहर निकलने के लिए सबसे जो पहला स्टेप होता है वो ये होता है कि आप उस डिफिकल्ट सिचुएशन को या जो भी वो ट्रेजेडी हुई है या जो भी कोई सेटबैक आपकी लाइफ में आया है उसको आप पहले मेंटली एक्सेप्ट करें, उसको कबूल करें कि हाँ भाई ये हो गया है, ठीक है। जैसे कभी खुदा ना खास्ता किसी इंसान का कोई अपना बहुत प्यारा कोई अजीज जो है कोई फैमिली मेंबर जो है वो इस दुनिया से चला जाए तो इंसान बहुत ज्यादा दुख में या गम में चला जाता है। तो उस तकलीफ या उस दुख से गम से बाहर निकलने के लिए सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि हाँ भाई फ़लाँ इंसान अब मेरे साथ इस दुनिया में नहीं रहा है और अब मुझे इसको कबूल करना है और मुझे वापस जो है ना वो नॉर्मल ज़िंदगी में आना है। तो जब इंसान किसी ऐसी ट्रेजेडी या डिफ़िकल्ट सिचुएशन को एक्सेप्ट करके वापस नॉर्मल लाइफ़ की तरफ आने की कोशिश करता है तो तब हम ये फ्रेज़ जो है ना या ये एक्सप्रेशन जो है वो यूज़ करते हैं कि दैट पर्सन इज़ कमिंग टू टर्म्स विद दैट सेटबैक या दैट ट्रेजेडी या दैट डेथ जो भी है, ठीक है। आगे जो भी आपने बोलना है, ठीक है। जैसे कि इसके दो सेंटेंसेस में पहला है इट टुक हर अ व्हाइल टू कम टू टर्म्स विद द लॉस ऑफ हर जॉब, ठीक है। कि उसकी उसकी जॉब छूट गई और इस तकलीफ से ये सेटबैक से जो है ये लाइफ का जो आया है इसमें से उसको निकलने में इसको एक्सेप्ट करने में और इससे इसके साथ नॉर्मलाइज होकर इस चीज से बाहर निकलने में उसको थोड़ा वक्त लगा, ठीक है। सेकेंड सेंटेंस है ही नीड्स टाइम टू कम टू टर्म्स विद द ब्रेकअप। उसको ब्रेकअप के साथ एडजस्ट होने में कि हाँ भी मेरी जिंदगी में ये ब्रेकअप हो गया है, मेरा ये रिश्ता ये ताल्लुक टूट गया है, उसके साथ उसको एडजस्ट होने में उसको एक्सेप्ट करने में उसको थोड़ा वक्त लगेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास फ्रेज है वो है जी कम क्लीन। कम क्लीन हम तब यूज करते जब हमने ये कहना हो कि कोई इंसान जो है ना वो किसी भी चीज के बारे में सच बोल दे, कन्फेस कर दे, एडमिट कर ले जो भी सच्चाई है ना। जैसे किसी ने कुछ गलत किया है वो इंसान नहीं मान रहा है, लेकिन जब वो इंसान उसको मान जाए कि हाँ भी ये मैंने किया है, ठीक है, उस सच को जो है ना वो कन्फेस कर ले, उसको कबूल कर ले कि हाँ भाई ये मेरे से गलती हुई है, ये मैंने गलत काम किया है, तो दैट पर्सन इज कमिंग क्लीन, ठीक है। वो जो है ना वो एक्सेप्ट कर रहा है, उस चीज को कन्फेस कर रहा है। जैसे कि इसके सेंटेंसेस हैं ही फाइनली केम क्लीन अबाउट हिज इन्वॉल्वमेंट इन द इंसिडेंट। कि फाइनली उसने इस चीज को कबूल कर लिया, उसने कन्फेस कर लिया कि हाँ भाई मैं इस वाक्य में मुलव्वस था, कोई भी बात हो सकती है, ठीक है जी, मैं इसमें मुलव्वस था, ठीक है। अच्छा जी, जैसे सेकंड सेंटेंस है इट्स टाइम टू कम क्लीन एंड टेल द ट्रुथ। कि ये वक्त है कि तुम जो हो ना सच्चाई को कबूल करो और सच बता दो, मतलब कि तुम कन्फेस कर लो, तुम इस चीज को मान जाओ और जो सच हुआ है जो भी हुआ है उसको तुम जो है ना वो बता दो सब। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी खमोफेंस। ये जो आपको एक वर्ड नजर आ रहा है खमोफेंस जो है ना ये इनफॉर्मल है, इसको प्रोनाउंस इस तरह से किया जाता है खमोफेंस, ठीक है। खमोफेंस इस तरह करके इस वर्ड को या इस फ्रेज को जो है ना वो बोला जाता है। इसका मतलब ये होता है अ डिजर्व्ड पनिशमेंट। किसी इंसान ने, जैसे हम कहते हैं ना जिसको हम कहते हैं कि भाई तुमने जो गलत किया है ना तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी, ठीक है। ये तुम्हारी किस्मत में था, नहीं किस्मत में नहीं इसको कहा जाता। जैसे किसी इंसान ने कुछ गलत किया हुआ हो और वापस से जिंदगी जो है ना उसको किसी भी किस्म की उसके गलत किए कि उसको पनिशमेंट दे, उसको जो किस्मत जो है वो उसको पनिशमेंट दे, खुदा उसको पनिशमेंट दे, तो उसके लिए कहा जाता है कि इट वाज योर कम ऑफेंस। मतलब कि ये जो तुमने बोया था ना वो आज तुम काट रहे हो। इस तरह के जो जुमले बोले जाते हैं कि कुछ आप जो आपने पास्ट लाइफ में कुछ भी अपनी मतलब जिंदगी में आपने किसी के साथ बुरा किया है, जो भी आपने कुछ बुरा किया है वो वापस में जो है ना वो आपको उसके नताइज जो है ना वो जो भुगतने पड़े, आपको एक पनिशमेंट की सूरत में भुगतने पड़े, ठीक है, एक सजा के तौर पर, ठीक है। तो उसके लिए ये बोला जाता है इंग्लिश में कम ऑफेंस, इट वाज योर कम ऑफेंस, कि ये तुम्हारा कम ऑफेंस है, ये तुम्हारी पनिशमेंट है, वो पनिशमेंट जो तुम डिजर्व करते हो, जो तुमने वो गलत काम किया था, ठीक है जी। जैसे कि इसके सेंटेंसेस है कि ही गॉट हिज कम ऑफेंस व्हेन ही वाज कॉट स्टीलिंग। जब वो पकड़ा गया
चोरी करते हुए, तो फिर उसको जो है ना उसकी पनिशमेंट मिली, ठीक है, उसको वो सजा मिली। ये नॉर्मल के लिए भी किया जाता है, और ये भी है कि जब किस्मत जो है ना फेट जो है आपको, वो आपको आपके कुछ किए कि आपको सजा दे, तो उसके लिए भी ये कम ऑफेंस जो फ्रेज है ये इसको बोला जाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी कम फुल फुल सर्कल। कम फुल सर्कल का मतलब ये होता है कि आप वापस से उसी पॉइंट पर या उसी सिचुएशन में वापस आ जाए जहां से आपने स्टार्ट लिया था, ठीक है। किसी इंसान ने कोई इन्वेस्टमेंट की, वो ये सोच रहा था कि मैं बहुत बड़ा बिजनेस जो है ना वो मतलब खड़ा कर लूंगा, लेकिन वो मेहनत भी कर रहा है, कुछ कर रहा है, ठीक है, बिजनेस थोड़ा सा उठा भी, लेकिन वापस से बिजनेस अगर जीरो पे आ जाए तो दैट पर्सन केम टू फुल सर्कल, ठीक है, कि वो वापस से उसी जगह पर वापस आकर खड़ा हो गया है जहां से उसने शुरुआत की थी, ठीक है। तो आपके ये कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई स्टार्टिंग पॉइंट आप कह सकते हैं कि जहां से शुरुआत की थी या जिस सिचुएशन से आपने निकलने की कोशिश की थी, अब वापस से आके उसी सिचुएशन में वापस आ गए हैं, ठीक है। तो उसके लिए ये बोले जाती है फ्रेज के कम फुल सर्कल के, मतलब कि वापस उसी जगह पर आकर आप घूम घुमा के उसी पॉइंट पर आकर आप दोबारा से खड़े हो गए। जैसे कि ये है कि आफ्टर इयर्स ऑफ हार्ड वर्क हिज करियर हैज कम फुल सर्कल, कि मतलब सालों की मेहनत के बाद भी उसका जो करियर है वो वापस से उसी जगह पर आकर खड़ा हो गया जहां से उसने अपने करियर की शुरुआत की थी, वो वापस उसी जगह पर आ गया है, ठीक है, उसी पॉइंट पर आ गया है या उसी सिचुएशन पे आ गया है। नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी कम टू लाइट। कम टू लाइट का मतलब ये होता है किसी चीज का रिवील हो जाना, किसी चीज का आश्कार हो जाना, किसी चीज का सबके सामने आ जाना, ठीक है। तो उसके लिए ये फ्रेज बोली जाती है कम टू लाइट, कि दैट थिंग केम टू लाइट, कि वो पता चली, हमें पता चल जाना, हमारे सामने आश्कार हो जाना, किसी चीज का रिवील हो जाना, ठीक है। कोई चीज पहले खुफिया थी कि लोगों को नहीं पता थी, लेकिन बाद में अगर वो लोगों को पता लग जाए, उनको उनके सामने रिवील हो जाए, तो दैट थिंग या वो कोई भी चीज जो है वो केम टू लाइट हो गई है, मतलब कि वो लोगों के सामने आया हो गई है, आश्कार हो गई है। जैसे कि सेंटेंस है द ट्रूथ अबाउट हिज सीक्रेट फाइनली केम टू द लाइट, कि जो भी सच था ना उसकी उसके उसके सीक्रेट के बारे में, जो भी उसने जो राज रखा हुआ था, उसके उसके राज का जो सच था ना, वो फाइनली जो है ना वो लोगों के सामने आ गया, वो आश्कार हो गया, आया हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है अच्छा, इसका एक और सेंटेंस भी है, द एविडेंस केम टू लाइट ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। जो एविडेंस था, जो सबूत था, वो केम टू लाइट आया, मतलब कि वो सबके सामने आ गया, सबको वो एविडेंस मिल गया, सबको पता लग गया ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, जब इन्वेस्टिगेशन हुई, जब तहकीकात हुई। नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी कम टू सेंसेस। अच्छा, कम टू सेंसेस हम तब यूज करते हैं जब कोई इंसान बहुत गुस्से में होता है ना, और वो अपना आपा खो बैठता है, और वो ऐसी बातें कर रहा होता है जो कि उसे नहीं करनी चाहिए। जब आप देखिएगा अक्सर लोग जब गुस्से में बहुत फ्लेयर अप हो जाते हैं, तो वो कुछ ऐसा बोल रहे होते हैं जो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में नहीं उनको बोलना चाहिए, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस बाद में जाकर बहुत गलत मतलब के निकल सकते हैं। तो वहां पर हम कहते हैं कि आई विल टॉक टू यू व्हेन यू विल कम टू योर सेंसेस, ये मतलब जब तुम अपने होशो हवास में वापस आओगे ना, मैं तब तुमसे बात करूंगा। कम टू सेंसेस हम तब यूज करते हैं जब हमने किसी को कहना हो कि जब तुम अपने होशो हवास में वापस आओ। और जब इंसान अपने होशो हवास तब होता है जब वो ज्यादातर गुस्से में होता है, जब वो बहुत ज्यादा गुस्से में, आप देखिएगा कि अक्सर लोग जब बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं, तो वो क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उन्हें उस वक्त समझ में नहीं आता, तो दे आर नॉट इन देयर सेंसेस, वो उस वक्त अपने सेंसेस में नहीं होते हैं, ठीक है। तो कम टू सेंसेस का मतलब यही होता है कि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपने रीजन, मतलब कि अपनी जो हवास है ना, उनमें आप वापस आ जाए। तो वो जो है ना उसको कम टू सेंसेस बोलते हैं। जैसे कि इसका सेंटेंसेस है, आई होप ही कम्स टू हिज सेंसेस एंड रियलाइजेस ही मेड अ मिस्टेक, कि मैं उम्मीद करता हूँ कि वो अपने होशो हवास में वापस आएगा और इस चीज को रियलाइज करेगा कि उसने कितनी बड़ी मिस्टेक है, उसने क्या मिस्टेक किया, क्या गलती की है, ठीक है। इसी तरह जैसे सेकंड सेंटेंस है, she needs to come to her senses and apologize for her behavior, कि उसको जो है ना अपने होशावास में जरा वापस आना चाहिए, सोचना समझना चाहिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग जो है ना, जो भी उसकी मतलब के रीजनिंग है, जो भी है, उसमें उसको वापस आना चाहिए और उसको अपोलोजाइज करना चाहिए, उसको माफी मांगनी चाहिए जो उसका बिहेवियर था, ठीक है। वो तो गुस्से में उसने कुछ ऐसे बिहेवियर किया है, कुछ ऐसा लोगों के साथ सलूक किया है जो नहीं करना चाहिए था, या ऐसा कुछ बोला है, ठीक है। तो नाउ शी नीड्स टू कम टू हर सेंसेस, क्या उसको जरूरत है कि वो अपने होशोवास में वापस आए। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी कम अलाइव। कम अलाइव हम यूज करते हैं जब हमने कहना हो कि कोई चीज जो है ना वो फुल ऑफ एनर्जी हो गई है, ठीक है। ये अक्सर पार्टीज के लिए यूज किया जाता है
कि पार्टी में जब एकदम से एनर्जी भर जाती है ना, जब सब में जोश वलवला आ जाता है, तो पार्टी इज कमिंग अलाइव, कि पार्टी में अब जो ना वलवला और जोश आ गया है। किसी इवेंट के लिए यूज किया जाता है, कॉन्सर्ट्स वगैरह के लिए यूज किया जाता है, कि जब ऐसी कोई गैदरिंग हो जहाँ पर सब लोग जो है ना वो एकदम से बड़े इंथ्यूजियास्टिक और फुल ऑफ एनर्जी हो जाए, तो वहां पर कहा जाता है कि नाउ थिंग्स आर कमिंग अलाइव, कि अब जो है ना मतलब कि चीजों में जो है ना वो एक जोश और एक वलवला जो है ना वो पैदा होता है। जैसे कि इसका सेंटेंस है, with children's laughter made the playground come alive, कि वो प्ले ग्राउंड देखें अगर खाली हो तो वैसे सुनसान खामोशी होती है ना, जब वहां पर बच्चे आ जाएं और जब वो खेलना शुरू करें और हंसना शुरू करें, खिलखिलाना शुरू करें, तो आप देखिएगा कि आपको एक एनर्जी आपको वहां पर फील होगी, एक जिंदगी वहां पर महसूस होगी, खुशी महसूस होगी। तो दैट प्ले ग्राउंड केम अलाइव, मतलब वो वापस आ गया, उसमें एक फुल ऑफ एनर्जी हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, अच्छा, द पार्टी रियली केम अलाइव वंस द बैंड स्टार्टेड प्लेइंग। ठीक है, कि पार्टी जो थी वो मतलब फुल ऑफ एनर्जी हुई, जो भी बैंड था ना उसने जब अपना मतलब कि प्ले करना शुरू किया, तो जो है उसके बाद पार्टी जो है वो केम अलाइव हुई, मतलब कि उसमें एनर्जी भर के उसमें एक किस्म का जोश और बलबला जो है ना वो आ गया। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास वो है कम ऑन बोर्ड। कम ऑन बोर्ड भी बहुत ही आपने कॉमनली सुना होगा। कम ऑन बोर्ड का मतलब ये होता है कि किसी भी कॉज को लेके, किसी प्रोजेक्ट को लेके, किसी भी बात को लेके अगर आप उनके साथ है, जब ये कहा जाना चाहिए ना कि वो भी हमारे साथ है, उसने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। वो किसी कॉज को लेके हो सकता है, किसी प्रोजेक्ट को लेके हो सकता है, किसी भी बात को लेके हो सकता है, कोई डिसीजन को लेके हो सकता है, कोई फैसला किया गया है। ठीक है, तो इस फैसले में क्या वो भी हमारे साथ है, अगर ये कहना हो कि वो भी हमारे साथ है इस फैसले में, ये ऐसे ही अब होगा, तो कहेंगे कि ही इज ऑन बोर्ड, मतलब कि वो भी हमारे साथ है। किसी के बारे में बात करनी है, आपने भी ऐसे फ्रेंड्स ने कोई फैसला किया कहीं पर जाने का, तो एक फ्रेंड उस वक्त मौजूद नहीं है, तो वो कहेगा ना कि भाई उसको बताया है क्या, वो भी इस चीज के लिए जो है वो राजी है, तो आप कह सकते हैं, अगर वो राजी है और आपको लग रहा है कि हाँ उससे बात होगी, तो आप कहेंगे यस यस ही इज ऑन बोर्ड, मतलब कि हाँ हाँ उससे बात हो गई है, वो भी राजी है कि जो भी हम प्लान बना रहे हैं। ठीक है, तो किसी प्लान में, किसी भी चीज में कोई इंसान आपके साथ ज्वाइन कर रहा है, वो पार्टिसिपेट कर रहा है, वो राजी है उसके लिए, तो दैट पर्सन इज ऑन बोर्ड। ठीक है, जैसे कि इसका है कि वी आर एक्साइटेड टू हैव यू कम ऑन बोर्ड आवर न्यू प्रोजेक्ट, कि मतलब हम लोग बड़े एक्साइटेड है कि आप जो कम ऑन बोर्ड हुए हैं, कि आपने भी जो हमें ज्वाइन किया है इस प्रोजेक्ट में, तो हम इसके लिए बड़े एक्साइटेड हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास अब है जी कम इनटू प्ले। कम इनटू प्ले का मतलब ये होता है टू बिकम रेलिवेंट। देखिए, ऐसे फैक्टर किसी सिचुएशन में अ, अगर ऐसे फैक्टर्स जो पहले तो नहीं थे, लेकिन उस पर्टिकुलर सिचुएशन में वो खास जो फैक्टर है वो अगर रेलेवेंट हो जाए, तो कहेंगे कि दोज फैक्टर्स आर कमिंग इनटू प्ले। ठीक है, इसको इस तरह से समझ लीजिए कि जैसे आपने कोई मार्केटिंग की जैसे कोई स्ट्रेटजी वगैरह बनाई जा रही है, उसमें जो गवर्नमेंट रूल क्या आ रहे हैं, रेगुलेशंस क्या है, वो कम इनटू प्ले हो जाती हैं, कि आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को डिजाइन करते वक्त आप इन चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है? कोई मार्केट की जो भी डायमेंशंस चेंज हो रही हैं, कोई डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं, तो ये जो फैक्टर्स होते हैं ना, जो ह्यूमन बिहेवियर चेंज हो रहा है, कोई नए ट्रेंड्स आ रहे हैं मार्केट के अंदर, या गवर्नमेंट कोई नई पॉलिसीज़ ला रही है, कोई नए रूल्स बना रही है, कोई नए रेगुलेशंस बना रही है, ठीक है? तो ये भी फैक्टर्स जो है ना, दे आर कमिंग इनटू प्ले, मतलब कि अब ये रेलेवेंट हो जाएँगे और इनको कंसिडर करना ज़रूरी है। ये अपना किरदार अदा करेंगे। आप इसको इस तरह से समझ लीजिए कि वो फैक्टर्स जो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में अपना कोई किरदार अदा कर रहे हैं ना, तो दोज फैक्टर्स आर कमिंग इनटू प्ले। ठीक है, कि वो अपना एक रोल प्ले कर रहे हैं उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर। जैसे कि इसका सेंटेंस है, हिज एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज केम इनटू प्ले ड्यूरिंग द नेगोशिएशन। ठीक है, नेगोशिएशन वो कर रहा था किसी चीज को लेके, कोई भी बात, कोई खरीदो फरोख्त हो रही है। ठीक है, अब वहां पर जो उसका जो एक्सपीरियंस था ना, उसकी जो जॉब का एक्सपीरियंस था, शायद हो सकता है वो सेल्स में रहा हो। चूंकि सेल्स में रहा है तो उसको नेगोशिएशन का जो है ना वो एक एक्सपीरियंस रहा है। तो वो अपनी जाती लाइफ के लिए हो सकता है कोई घर खरीद रहा है, उसके लिए कोई नेगोशिएशन कर रहा है, तो वहां पर उसकी जो अपनी पर्सनल लाइफ का जो एक्सपीरियंस था, जो एक्सपर्टीज था ना, वो रेलिवेंट हो गया है, उसने एक अहम रोल अदा किया है। ठीक है, वो उसके काम आ गया है वहां पर। तो दो फैक्टर्स जो है ना, वो जो एक्सपीरियंस और जो उसकी जो एक्सपर्टीज है, दे केम इनटू प्ले, कि उन्होंने एक अहम रोल अदा किया है, उन्होंने वहां पर एक किरदार अदा किया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी कम टू अ हेड। अच्छा, कम टू अ हेड हम कहते हैं जब दो लोगों के बीच में या दो ग्रुप्स के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो,
और वो जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचे कि जहां पर जाकर अब इसको इग्नोर करना जो है ना, वो अब मुमकिन नहीं, उसको अब इग्नोर नहीं किया जा सकता, अब उसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। ठीक है, जब कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो अपनी बहुत ही क्रिटिकल किस्म की सिचुएशन पे पहुंच जाए, बड़ी डिसाइसिव किस्म के पॉइंट पे पहुंच जाए कि जहां पर अब आपको उसको डील करना जरूरी है, अगर आपने डील ना किया तो अब मामला हाथ से निकल रहे हैं। ठीक है, तो वहां पर कहते हैं कि नाउ दिस कॉन्फ्लिक्ट हैज केम टू अ हेड। ठीक है, कि वो अब जो है ना वो अपनी क्रिटिकल पोजीशन पे या क्रिटिकल सिचुएशन पे आ गया, जैसे कि द टेंशन बिटवीन देम फाइनली केम टू अ हेड ड्यूरिंग द मीटिंग, कि उनके दरमियान में जो टेंशन थी, जब मीटिंग हुई ना, मतलब कि पहले तो एक कोल्ड किस्म की कोल्ड वॉर जिसको कह सकते हैं आप, ठीक है, वो एक चल रही थी ऑफिस के अंदर, लेकिन जब मीटिंग हुई ना, तो अब उनके दरमियान में जो टेंशन है ना, वो अब बहुत क्रिटिकल पॉइंट पे पहुंच गई है, कि अब वो अपनी पीक पे पहुंच गई है, अब इसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज जो ना चीजें हाथ से निकल रही है। ठीक है, तो कम टू अ हेड हमेशा तब यूज किया जाता है जब कॉन्फ्लिक्ट्स या कोई डिसएग्रीमेंट्स जो होते हैं, जो वो अपनी पीक पे पहुंच जाए और अब उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है जी, ओके जी फ्रेंड्स, यहाँ पे लेसन खत्म होता है। होप कि इंटरेस्टिंग था आपके लिए आज का लेसन। तो आई सी नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज।